जय पुष्कर राज। इस वीडियो में हम आपको तीर्थराज पुष्कर की यात्रा के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। पहले आप ये जानेंगे कि पुष्कर कैसे पहुंचें, कहाँ ठहरें, कहाँ खाना खाएं, क्या क्या देखें, पुष्कर कब जाएं और कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं। संक्षेप में पुष्कर की कथा सुनाएंगे और पुष्कर का महत्व बताएंगे। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन का समय क्या है ये भी बताएंगे। पुष्कर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले और पशु मेले की विजिट करेंगे। साथ ही पुष्कर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भी अवलोकन करेंगे। पुष्कर यात्रा पर होने वाले खर्चे के बारे में भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं पुष्कर राज। प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पूर्व ही जाग उठते हैं पुष्कर सरोवर के पावन घाट। भोर भये सरोवर में शुरू हो जाते हैं स्नान, पूजा अर्चना, सूर्य स्तुति, आरती और भजन कीर्तन। कार्तिक माह के दौरान पुष्कर सरोवर में लाखों श्रद्धालु डुबकियां लगाते हैं और पुण्य कमाते हैं। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य राष्ट्रीय स्तर का मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालुगण शरीक होते हैं। आइए आप भी चलिए। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के नाग पहाड़ की तलहटी में स्थित पवित्र सरोवर के चारों ओर बसा है पुष्कर नगर। ये अजमेर शहर से केवल 15 किलोमीटर दूर है। भारतीय धर्मशास्त्रों में जो तीर्थ सर्वाधिक पवित्र माने गए हैं उन्हीं में से एक है पुष्कर। सब तीर्थों में श्रेष्ठता की मान्यता वाले तीर्थराज पुष्कर में सैकड़ों मंदिर है। अतः इसे देवताओं की नगरी और देवालयों का शहर भी कहा जाता है। कहते हैं कि भारत के 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकापुरी के दर्शनों का फल तब तक अपूर्ण ही रहता है जब तक कि पुष्कर सरोवर में स्नान न कर लिया जाए। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भव्य धार्मिक मेला लगता है, जिसमें हजारों लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसी के साथ पृथक से पशु मेला भी भरता है, जिसमें ऊंट घोड़े बहुत ज्यादा संख्या में क्रय विक्रय हेतु आते हैं। इस अवसर पर पुष्कर में विदेशी पर्यटक भी बहुत पहुंचते हैं। कहते हैं कि भारत में सृष्टि के रचयिता जगत पिता श्री ब्रह्मा का एकमात्र प्रमुख एवं प्राचीन मंदिर पुष्कर में ही है। विश्वामित्र ने यहीं पर अपनी तपस्या की थी और भगवान राम ने मध्य पुष्कर के निकट गया कुंड में अपने पिता दशरथ का पिंड तर्पण किया था। ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासित काल का कुछ समय पुष्कर में भी बिताया था। तो इस प्रकार पुष्कर की महिमा अपरंपार है। पुष्कर कैसे पहुंचे? इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, ये जान लेते हैं कि पुष्कर कैसे पहुंचे। वायु मार्ग। पुष्कर का नियरेस्ट एयरपोर्ट किशनगढ़ में है। यहाँ से पुष्कर शहर की दूरी करीब 42 किलोमीटर है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर कुछ ही शहरों से फ्लाइट्स की सुविधा है, जबकि 150 किलोमीटर दूर जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां कई बड़े शहरों से फ्लाइट्स की सुविधा उपलब्ध है। किशनगढ़ या जयपुर एयरपोर्ट से आप टैक्सी द्वारा आसानी से पुष्कर पहुंच सकते हैं। जयपुर से 4 सीटर का किराया करीब 2000 रुपये और 6 सीटर का करीब 3000 रुपये है। जैसी गाड़ी उसी के हिसाब से किराया कम ज़्यादा हो सकता है। किशनगढ़ से भी आप कैब या टैक्सी से 1000-1500 रुपये में
पुष्कर पहुंच सकते हैं। दोनों जगह से रेल या बस द्वारा आप अजमेर पहुंचकर भी आसानी से पुष्कर पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग। यूं तो पुष्कर में भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो अजमेर जंक्शन पर देश के अनेक शहरों से रेल सेवा उपलब्ध है। अजमेर जंक्शन पर दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, लखनऊ, देहरादून, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से भी डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा है। अजमेर से आपको बस, कैब तथा टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। आप चाहें तो शेयरिंग ऑटो से भी जा सकते हैं। सड़क मार्ग। पुष्कर में बस स्टैंड है, लेकिन देश के बड़े शहरों से पुष्कर के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए अगर आप राजस्थान के अलावा भारत के किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो आपको अपने शहर से अजमेर के लिए बस पकड़नी होगी। अजमेर से आप बस, कैब, टैक्सी या शेयरिंग ऑटो द्वारा पुष्कर जा सकते हैं। ये सुविधा हर समय उपलब्ध रहती है। अजमेर से पुष्कर कैब का किराया 750 रुपये है। बस का किराया 25 से 35 रुपये प्रति सवारी और शेयरिंग टेम्पो का किराया भी करीब 50 रुपये के आसपास है। बाई रोड आप अपने साधन जैसे बाइक या कार से भी आसानी से पुष्कर पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर से बाइक या स्कूटर प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर लेकर भी पुष्कर जा सकते हैं। पुष्कर में कहाँ ठहरें? अब बात आती है कि पुष्कर में कहाँ ठहरें। तो पुष्कर में रात्रि विश्राम के लिए अनेक होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेज उपलब्ध हैं। आप यहाँ किसी भी होटल में रूम ले सकते हैं। ब्रह्मा मंदिर और सरोवर भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आपको 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये में अच्छा रूम मिल जाएगा। लग्जरी स्टे के लिए आप किसी रिसोर्ट में रुक सकते हैं, जिसका किराया होगा करीब 2500 से 3500 रुपये पर डे। अगर आप सस्ते में रुकने की सुविधा चाहते हैं तो यहाँ धर्मशालाएं और गेस्ट हाउसेज भी बहुत है, जहाँ आपको 200-300 रुपये में भी रुकने की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। अगर आप फैमिली के साथ हैं या ग्रुप में हैं तो महेश्वरी सेवा सदन, गौतम आश्रम, महर्षि दधीची आश्रम, पारिक भवन, खंडेलवाल सदन आदि में रुक सकते हैं। यहाँ एसी और नॉन एसी रूम, हॉल एवं डॉर्मेट्री की सुविधा है। अगर खाने पीने की बात करें तो पुष्कर में साधारण से लेकर बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट है। सामान्यतया आप 80 रुपये से 150 रुपये में आराम से खाना खा सकते हैं। महेश्वरी सेवा सदन, खंडेलवाल सेवा सदन तथा अन्य धर्मशालाओं में भी उचित मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आप चाहें तो हलवाई गली में स्वादिष्ट सब्जी पूरी भी खा सकते हैं, लेकिन यदि आप बारिश या सर्दी के मौसम में आते हैं तो यहाँ के फेमस रबड़ी के मालपुए खाना नहीं भूलें। हलवाई गली में आप कढ़ाई वाला दूध भी पी सकते हैं और अनेक तरह की मिठाइयों का स्वाद चख सकते हैं। और हाँ, याद आया, आप चटपटा खाने के शौकीन हैं तो प्राचीन रंगजी मंदिर के निकट उगमा की कचौरी समोसे खाना नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कथा। पुष्कर की पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया था और इस यज्ञ के लिए उन्होंने पुष्कर को चुना। यज्ञ के दौरान उनकी पत्नी देवी सावित्री समय पर नहीं पहुंची तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ को पूरा करने के लिए गायत्री नामक स्त्री से विवाह कर लिया। इस बात से नाराज होकर सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा केवल पुष्कर में ही होगी। इसी कारण पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर वज्रनाश नामक राक्षस का वध किया तो उनके हाथों से कमल के 3 फूल गिरे और जहां जहां ये गिरे वहां 3 झीलें बन गई। उन्हीं में से प्रमुख है पुष्कर सरोवर। इस कारण पुष्कर का धार्मिक महत्व बहुत बढ़ गया और आज ये दुनिया में ब्रह्मा जी की एकमात्र पूजा स्थली है। नमस्ते, मैं पुष्कर से दीपक पाराशर में। हम पुष्कर के तीर्थ पुरोहित हैं, जो इधर का जानकारी वगैरह हम आपको जो बता रहे हैं। तो ये पुष्कर है, ये दुनिया का एकमात्र तीर्थ है जो ब्रह्मा का है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की नाभि में से कमल का फूल लेके इस मृत्यु लोक पे गिराया। वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ जब पुष्कर मृत्यु लोक की तरफ आया तो पुष्कर की धरती पे आके उन्होंने वो पुष्प जैसे ही जमीन को टच हुआ 7 पाताल छेदन हुए
और ये पानी की उत्पत्ति हुई। इसका शुद्धिकरण करने के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पे हजारों सालों की तपस्या करने के बाद में 5 दिन का मुहूर्त निकला वो यज्ञ के लिए। वो यज्ञ इन्हीं 5 दिनों के अंदर होता है, जो एकादशी से पूर्णिमा तक का होता है। हजारों लाखों लोग इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आते हैं। ये पुष्कर का जो मेला होता है वो इसी जल सरोवर का होता है। सभी लोग इस जल सरोवर का स्नान का दर्शन का महत्व है, क्योंकि पुष्करम दुष्करम दानम, पुष्करम दुष्करम स्नानम और पुष्करम दुष्करम तपम। पुष्कर के अंदर स्नान, तप और दान करने का बड़ा ही महत्व होता है। जिसमें भी ये ब्रह्म सरोवर है, इसमें स्नान करने का मतलब है इस धरती के सारे जितने भी तीर्थ स्थल है उनका स्नान करने का महत्व इन 5 दिन के अंदर मिलता है। और इस पुष्कर सरोवर की परिक्रमा लगाना मानो पृथ्वी की परिक्रमा लगाना बराबर महत्व मिलता है। तो ये पुष्कर एकमात्र धरती का पहला तीर्थ है। सतयुगम केवलम पुष्करम, ये दुनिया का सबसे पहला तीर्थ है। त्रेता युगम नेमि सारण्यम, ये यूपी में है सीतापुर स्टेट में। द्वापरे कुरुक्षेत्र और कल युगे गंगा। तो मानो तो देव है ये पुष्कर, इससे पुराना कोई धरती पे तीर्थ नहीं है। ये ब्रह्मा का ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म कमंडल है, ब्रह्म पुष्प आप इसको बोल सकते हैं। ये धरती का एकमात्र तीर्थ है। सभी लोग इस जल सरोवर का स्नान, दर्शन, तप करने के लिए आते हैं। ये जितने भी श्रद्धालु हैं, और पूर्णिमा के दिन इस पुष्कर सरोवर के चारों तरफ 1052 घाट है। शहर में छोटे बड़े 1000 से भी ज्यादा मंदिर है, मगर इस ब्रह्म सरोवर का स्नान और इस ब्रह्म सरोवर का ही दर्शन किया जाता है। तो इस जल सरोवर की महिमा है। जय पुष्कर राज। सरोवर स्नान। पुष्कर आने वाले तीर्थ यात्री सरोवर में स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। आप भी पहले स्नान करें और उसके बाद देव दर्शन करें। यूं तो यहाँ सरोवर के किनारे अलग अलग नामों से 52 घाट बने हुए हैं, लेकिन सबसे खास ब्रह्मा घाट माना जाता है। सरोवर में स्नान के लिए जाते समय आपको सरोवर की पवित्रता बनाए रखना है। जूते चप्पल निर्धारित स्थान पर खोलने होते हैं। यदि आप पूजा पाठ करवाना चाहें तो यहाँ पंडित पुजारी मिल जाएंगे, उनसे बात करके आप पूजा पाठ करवा सकते हैं। पुष्कर सरोवर में स्नान का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व माना गया है। सरोवर में डुबकी लगाने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। सरोवर में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के फोटो लेना मना है, अतः आप घाट पर अपना कैमरा व मोबाइल बंद ही रखें। पुष्कर सरोवर में स्नान का पुण्य प्राप्त करने के बाद आप यहाँ के विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करें। दर्शन का समय इस प्रकार है। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन का समय मौसम के अनुसार बदलता रहता है। गर्मियों में सुबह 5 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक रहता है, जबकि सर्दियों में सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 8:30 बजे तक दर्शन होते हैं। ब्रह्मा मंदिर सरोवर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही अपने जूते चप्पल खोल लें और काउंटर पर जमा करा दें। अब आप दर्शन की लाइन में लग जाइए और मन में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए श्रद्धा भाव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आप आसानी से मंदिर के भीतर पहुंच जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुख ब्रह्मा जी तथा सावित्री एवं गायत्री मूर्ति के रूप में विद्यमान है। पास में ही एक तरफ सनकादि की मूर्तियां हैं। एक पृथक मंदिर में हाथी पर बैठे कुबेर तथा नारद की मूर्तियां भी है। ब्रह्मा जी के दर्शन करके आप मंदिर परिसर में स्थित अन्य देवस्थलों पर भी ढोक लगाते हुए पीछे वाले गेट से बाहर निकल जाइए। अपने जूते चप्पल प्राप्त कर लें और फिर यहाँ के अन्य मंदिरों व दर्शनीय स्थलों के लिए प्रस्थान करें। पुष्कर शहर के दर्शनीय स्थलों की विजिट करने के लिए आप स्कूटर या बाइक भी हायर कर सकते हैं। प्रतिदिन के हिसाब से 300-400 रुपये किराया बनता है। यदि आप फैमिली के साथ हैं तो ऑटो हायर करके सभी दर्शनीय स्थल देख सकते हैं। किराया करीब 500 रुपये के आसपास हो सकता है। पुष्कर में आप डेजर्ट कैमल सफारी और जीप सफारी भी एंजॉय कर सकते हैं। इनका चार्ज सीजन के हिसाब से तय होता है। पुष्कर मेला। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है, जिसमें प्रदेश की संपूर्ण संस्कृति मुखरित हो उठती है। इस समय यहाँ लाखों यात्री आते हैं, इसलिए इसे लक्की मेला भी कहते हैं। पुष्कर का ये मेला केवल भारतीयों को ही नहीं
विदेशियों को भी समान रूप से आकर्षित करता है। यही कारण है कि हर साल यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पुष्कर मेले में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा टेंट और शामियानों से एक खूबसूरत अस्थायी पर्यटक ग्राम बसाया जाता है, जिसमें देशी विदेशी पर्यटकों के ठहरने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। मेले में प्रतिदिन आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं इसके आकर्षण को बनाए रखती है। मनोरंजन के लिए चक्री झूले भी प्रमुख आकर्षण होते हैं। गाने बजाने, खेल तमाशे और मनोरंजन के बीच यात्रीगण पुष्कर सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाना नहीं भूलते। इस सरोवर में स्नान करके वो परम शांति का अनुभव करते हैं। धार्मिक मेले के साथ यहाँ इसी अवधि में विशाल पशु मेला भी लगता है, जिसमें विभिन्न नस्ल के घोड़े और ऊंट खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। पुराने दस्तावेजों से पता चलता है कि सम्राट जहांगीर के शासनकाल से ही पुष्कर में पशु मेले की परंपरा चली आ रही है। तब से अब तक यह उत्तरी भारत के प्रमुख पशु मेलों में स्थान रखता है। मेले में पशुओं की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होती है तथा सर्वश्रेष्ठ पशुओं के मालिकों को पुरस्कृत व सम्मानित किया जाता है। सरोवर परिक्रमा। ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के बाद यदि आप चाहें तो सरोवर की परिक्रमा लगा सकते हैं। यह परिक्रमा पैदल ही लगानी होती है और करीब 20-25 मिनट में पूरी हो जाती है। परिक्रमा मार्ग में आपको अनेक छोटे बड़े मंदिर मिलेंगे, जिनमें दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहिए। परिक्रमा के दौरान आपको सरोवर के सभी 52 घाट और सरोवर का विहंगम दृश्य दिखाई देगा। पुष्कर के प्रमुख दर्शनीय स्थल। रंगजी का मंदिर। ब्रह्मा मंदिर के बाद पुष्कर में रंगजी का मंदिर प्रमुख माना जाता है। यह बहुत प्राचीन है और इसकी बनावट भी देखने काबिल है। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स देखी जा सकती है। दक्षिण भारतीय शिल्प शैली में बने इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री रंगजी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। यहाँ 2 रंगजी मंदिर है, एक पुराना और दूसरा नया मंदिर। वराह मंदिर। वराह मंदिर सबसे बड़ा और पुष्कर का सबसे प्राचीन मंदिर है। 12वीं सदी के शासक राजा आणाजी चौहान द्वारा निर्मित यह मंदिर भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह को समर्पित है। सावित्री मंदिर। भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री देवी का यह मंदिर ब्रह्मा मंदिर के पीछे एक पहाड़ी चोटी पर बना है। यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। रोपवे से भी आप ऊपर तक पहुँच सकते हैं। पाप विमोचनी माता का मंदिर। पुष्कर के उत्तरी भाग में स्थित पाप विमोचनी माता के मंदिर का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसका वास्तुशिल्प भी देखने योग्य है। यह यहाँ के लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। नवखंडिया बालाजी मंदिर। यह मंदिर अजमेर की तरफ से पुष्कर शहर में प्रवेश करते ही आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करता है। इसमें हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। गुरुद्वारा सिंह सभा। पुष्कर शहर में प्रवेश करते ही आता है गुरुद्वारा सिंह सभा, जिसका निर्माण 19वीं सदी की शुरुआत में किया गया था। पुष्कर में शॉपिंग। अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो मेन मार्केट में हैंडीक्राफ्ट्स आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। पुष्कर में गुलाब की खेती बहुत होती है। आप यहाँ से गुलाब जल, गुलकंद और गुलाब का शरबत भी परचेज कर सकते हैं। पुष्कर कब जाएं? पुष्कर की यात्रा करने का बेस्ट समय मानसून से लेकर विंटर तक का है। आप जुलाई अगस्त से फरवरी मार्च माह तक पुष्कर घूमने का प्लान बना सकते हैं। गर्मी के मौसम में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी गर्मी ज़्यादा ही पड़ती है। यदि आप नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर आते हैं तो आपको यहाँ मेले का माहौल मिलेगा और नज़ारा देखकर आनंद आ जाएगा। लेकिन इस दौरान भीड़ ज़्यादा होने से होटल में रूम्स की कीमत भी थोड़ी बढ़ जाती है। कितने दिन का बनाएं प्रोग्राम? वैसे तो आप सवेरे से शाम तक एक दिन में पूरा पुष्कर घूम सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कम से कम 2 दिन का प्रोग्राम बनाएं, ताकि आराम से सभी दर्शनीय स्थल देख सकेंगे और थकान भी महसूस नहीं करेंगे। पुष्कर यात्रा पर कितना खर्च आएगा? अब बात कर लेते हैं कि आपकी पुष्कर यात्रा पर लगभग कितना खर्चा आएगा।
तो हम बता दें कि यदि आप 2 दिन का प्रोग्राम लेकर चलते हैं और नॉर्मल फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं तो पुष्कर ट्रिप पर आपका एवरेज खर्चा आएगा 2 से 3 हज़ार रुपये। परिवार या दोस्तों के साथ हैं तो खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। इसमें पुष्कर तक पहुंचने का किराया शामिल नहीं है। तो इस प्रकार तीर्थराज पुष्कर सदियों से ही सामान्य जन से लेकर महापुरुषों, संत महात्माओं, राजनेताओं और विशिष्ट जनों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इतिहास के रोचक प्रसंगों से ये जाहिर होता है कि पुष्कर हमारे देश के उन प्राचीनतम स्थानों में से हैं जहाँ सभ्यता और संस्कृति सर्वप्रथम पल्लवित पुष्पित हुई। पुष्कर आदि है, अनादि है और हमारी प्राचीन संस्कृति का एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो सदियों से हमारे लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।